देखो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया है काजू, किशमिश और सफेद तिल, जिसको सादा तिल बोलते हैं बंगाली में। और यहाँ पर ले लिया है खसखस, यानी कि बंगाली में इसको पोस्तो बोलते हैं। तो खसखस हम लोग यहाँ पर 1 टीस्पून, बड़ा 1 टीस्पून लिया है। और व्हाइट तिल यानी कि सादा तिल भी हम लोगों ने 1 टीस्पून यानी कि बड़ा 1 चम्मच लिया है। अब देखो हम लोगों ने मिक्सचर ले लिया है। देन इसमें फर्स्ट दूंगी खसखस यानी कि पोस्तो। देन इसमें जाएगा सफेद तिल यानी कि सादा तिल, काजू और किशमिश। अब इसमें जाएगा थोड़ा पानी, ज्यादा पानी मत दो, थोड़ा ही पानी दो। अब इसको थोड़े देर के लिए ऐसे ही रख दो, 30 मिनट्स के लिए, तो ये थोड़ा फूल जाएगा। देन 30 मिनट्स के बाद इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर लो। देखो फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे कट कर लिया है फूल गोभी को। तो अब इस गोभी को हम लोग अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद इसमें प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर जो ऑयल है वो ऑयल पूरा गर्म हो गया है। देन अब इस ऑयल में हम लोग देंगे वो फूल गोभी को। तो फूल गोभी को इस टाइम में सॉल्ट यानी कि नमक और हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर कुछ भी इसमें ऐड मत करना। नॉर्मल फूल गोभी को अच्छी तरह से धोकर ही ऐसे फ्राई करना होगा। इस टाइम पे ऑब्वियसली गैस हाई फ्लेम पर ही रहेगा और अच्छी तरह से इसको ऐसे पलट पलट कर फ्राई करो। जब तक ना थोड़ा ब्राउन कलर आ जाए गोभी में, तब तक इसको फ्राई करना पड़ेगा। देखो फ्रेंड, हम लोगों ने यहाँ पर गोभी को फ्राई कर लिया है और कढ़ाई में। और गोभी का जो कलर है देखो पूरा ब्राउन कलर हो गया है। तो ऐसा ही फ्राई करना होगा गोभी को। और सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ पर बॉईल किया हुआ नहीं है गोभी। नॉर्मल वाटर में वॉश कर लो। वॉश करने के बाद गोभी को ऐसे कढ़ाई में चढ़ा कर ऐसे अच्छी तरह फ्राई कर लो। देखो फ्रेंड्स, बंगाली कोई भी रेसिपी में पोटैटो होना मस्ट है। आप लोग चाहो तो पोटैटो को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं बंगाली स्टाइल में ये रिजला कर रही हूँ, इसलिए मैंने पोटैटो ऐड किया है। तो हम लोग यहाँ पर पोटैटो को बॉईल कर लिया है और ऐसे क्यूब क्यूब करके काट लिया है। देन अब देखो कढ़ाई में हम लोगों ने मस्टर्ड ऑयल दे दिया है और गैस को पूरा हाई फ्लेम में छोड़ दिया है। तो जब तक ना ऑयल गर्म हो तब तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। देन गर्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। इस टाइम पे हम लोग ऐड करेंगे ये ब्लैक पेपर का जो दाना है इसको, यानी होल ब्लैक पेपर। इसमें पेस्ट किया हुआ नहीं है। तो इसको हम लोग ऑयल में देंगे। अब देंगे 2 लाल मिर्च। ये लाल मिर्च ऐसे पूरा लाल कलर रहते रहते ही नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ेगा। ये लाल मिर्च ब्लैक होना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्लैक हो जाएगा तो इसका जो अच्छा स्मेल है वो चला जाएगा। तो इसलिए ब्लैक नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ी देर के लिए जस्ट मिर्च को थोड़ा गरम करो। गरम करके हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इसको ऐसे ही छोड़ दो कढ़ाई पे। अब देखो चिली पूरा गरम हो गया है। अब इस टाइम पे हम लोग टोमेटो ऐड कर रहे हैं। टोमेटो हम लोगों ने यहाँ पर 1 टोमेटो ऐड किया है, क्योंकि ये छोटा साइज का था। आप लोगों का टोमेटो अगर बड़ा साइज का हो तो हाफ टोमेटो ऐड कीजिए। और इसमें टोमेटो बारीकी से चॉप कीजिए, क्योंकि उससे जल्दी जल्दी टोमेटो सॉफ्ट हो जाएगा। और टोमेटो को देने के बाद अच्छी तरह से उसको ऑयल में मिक्स कर लीजिए, क्योंकि अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तो वो सॉफ्ट नहीं होगा।
अब देखो टोमेटो पूरा सॉफ्ट हो गया है। देन इस टाइम पे ऐड होगा हमारा वो वाला पेस्ट, यानी कि खसखस, सफेद तिल और काजू और किशमिश का जो हम लोगों ने पेस्ट किया था, वो पेस्ट इस टाइम हम लोग ऐड कर रहे हैं। देन इसको भी अब अच्छी तरह से मिक्स करना होगा, क्योंकि खसखस का एक कच्चा स्मेल जो है वो अगर अच्छी तरह से फ्राई नहीं हुआ तो वो कच्चा स्मेल आएगा, इसलिए अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। और थोड़ी पानी हम लोग ऐड कर रहे हैं क्योंकि मसाला जल सकता है, क्योंकि इस टाइम पर गैस का फ्लेम ऑलवेज हाई पर रहना होगा। तो हम लोग फिर मिक्स कर रहे हैं। देन इस टाइम पर हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सॉल्ट। हम लोग यहाँ पर जो 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, और बाद में चेक कर लेंगे कि सॉल्ट ठीक ठाक है कि नहीं। अगर नहीं ठीक कम रहा तो हम लोग बाद में ऐड करेंगे। ज्यादा हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पहले कम सॉल्ट ही ऐड करो। देन अब ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी। हल्दी इस रेसिपी में आप स्किप भी कर सकते हो, हल्दी ना देकर भी ये रेसिपी हो सकता है हल्दी के बिना भी। लेकिन मैं यहाँ पर हल्दी ऐड कर रही हूँ इसलिए कि हल्दी एंटीसेप्टिक है, तो खाने में कोई भी जम रह जाएगा तो हल्दी उस जम को मिटा देंगे, इसलिए थोड़ा मैं हल्दी यूज कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो हल्दी को स्किप भी कर सकते हो। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसको हाई फ्लेम में ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मसाला ठीक ठाक मिक्स होने का जरूरी है। अब इसमें हम लोग 1/2 टीस्पून जीरा यूज किया है। देन इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने का जो फंडा है खाने का मेन, वो है अच्छी तरह से मिक्स करना होता है मसाला। देन अब इस टाइम पे हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा जिंजर पेस्ट, यानी कि अदरक का पेस्ट। तो ये मिक्स जार में हम लोगों ने पेस्ट किया है, आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून इसको दिया है, तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। जब तक ना अदरक का कच्चा स्मेल चले जाए तब तक मिक्स करना होगा। देन अब इस टाइम पे हम लोग ऐड करेंगे चिली पाउडर। यहाँ पर हम लोग नॉर्मल रेड चिली पाउडर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर कश्मीरी चिली पाउडर इस रेसिपी पे यूज मत करना, क्योंकि इस रेसिपी के लिए कश्मीरी चिली पाउडर यूज करोगे तो रेसिपी का कलर रेड हो जाएगा, और रेड कलर रेजाला में नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मल चिली पाउडर यूज करो। हम लोगों ने यहाँ पर 2 टीस्पून चिली पाउडर यूज किया है। आप लोगों के हिसाब से यूज करो, जितना आप लोगों को स्पाइस चाहिए उतना ही यूज करो। अब देखो मसाला ऑलमोस्ट पक गया है। देन इस टाइम पे हम लोग ऐड कर रहे हैं दही। यहाँ पर हम लोग फ्रेश दही ऐड कर रहे हैं 2 टीस्पून के बराबर, बड़ा टीस्पून के हिसाब से 2 टीस्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा, दही में कोई भी लम्स ना रह जाए, ऐसे तरह दही को मिक्स करो। लम्स रह जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करो। देन मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो पोटैटो हम लोगों ने पहले ही बॉईल करके रखा था, वो ऐड कर रहे हैं। ये कोलकाता स्टाइल रेज़ला है, इसलिए मैं पोटैटो ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो पोटैटो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि रेज़ला में ज़्यादातर पोटैटो ऐड नहीं होता है, तो आप लोग इसको ना भी दे सकते हो, इसके बिना भी कर सकते हो। देन अब हम ऐड कर रहे हैं फूल गोभी। फूल गोभी तो पहले से ही फ्राई किया हुआ था। देन अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। जितना अच्छी तरह से मिक्स करोगे उतना ही मसाला अच्छी तरह से भुनेगा, और जितना मसाला अच्छी तरह से भुनेगा तो खाने का स्वाद भी उतना ही आएगा, इसलिए अच्छी तरह से इसको मिक्स करो। इस टाइम गैस को ऑलवेज हाई फ्लेम पर ही रखो। देन देखो हमारा मिक्स्ड हो गया है पूरा। अब इस टाइम हम लोग ऐड करेंगे वाटर। वाटर यहाँ पर हम लोग 2 कप के बराबर यूज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वाटर देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ में अगर आप ज़्यादा वाटर दोगे तो उसका
जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 2 कप के बराबर वाटर यूज कर रहे हैं। ऑलवेज वाटर को अच्छी तरह से बॉईल कर कर यूज करना, गर्म वाटर, क्योंकि गर्म वाटर यूज करोगे तो ही खाने का जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। ठंडा वाटर से खाने का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो हम लोगों ने पहले ही वाटर को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, देन यूज किया। अब इसको मिक्स भी कर दिया है हम लोगों ने अच्छी तरह से। अब इसको ढक देंगे। ढक्कन देने के बाद 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दो ऐसे ही। अब देखो बीच में हम लोगों ने ढक्कन उठाकर चेक करना पड़ेगा कि सॉफ्ट हुआ है कि नहीं गोभी। और ऊपर का जो गोभी है वो नीचे करना होगा, ऐसे नीचे ऊपर कर देना होगा, क्योंकि उससे ऊपर में जो गोभी है वो नीचे चले जाएंगे तो फिर ज्यादा जल्दी गोभी सॉफ्ट हो जाएगा। और इस टाइम आप लोगों ने एक स्पून लेकर टेस्ट कर लो कि नमक ठीक ठाक है कि नहीं। हम लोगों का नमक थोड़ा और चाहिए, इसलिए हम लोग फिर से 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस टाइम चेक कर लो, अगर नमक चाहिए तो ऐड कर दो, क्योंकि बाद में नमक तो फिर ठीक ठाक बैलेंस में रहेगा। देन अब हम लोग ढककर और 10 मिनट्स के लिए इसको फिर छोड़ देंगे। 10 मिनट्स के लिए छोड़ने के बाद हम लोग ढक्कन खोलेंगे और चेक करेंगे। देखो अब हम लोग ढक्कन खोल रहे हैं। ढक्कन खोलने के बाद देखो कलर कितना अच्छा आया है। देन रिजल्ट के ऐसा ही कलर होना चाहिए। और अब इस टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि सॉफ्ट हो गया है फूल गोभी। देन इस टाइम पे ऐड करना होगा एक स्पेशल मसाला। मसाला में यहाँ पर है जायफल, जयित्री, शामोरीच, शाहजीरे, और है दारूचीनी, और है इलायच। तो इसको हम लोगों ने पेस्ट करके रख दिया था पहले से ही। देन इसको हम लोग अब यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून के बराबर यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों के हिसाब से यूज करो। देन अब हम लोग इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसमें ऐड होगा घी। प्योर घी यूज करो आप लोग, क्योंकि उससे स्मेल अच्छा आएगा और ये स्मेल के लिए ही यूज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 1/2 टीस्पून घी यूज कर रहे हैं। क्वांटिटी के अनुसार आप लोग अगर चाहो तो आप लोगों का क्वांटिटी जितना है उतना अनुसार घी यूज करो। ज्यादा हो गया तो 1 टीस्पून घी यूज करो। देन इस टाइम पे इसको थोड़ा ढक दो। थोड़ा ढक्कन देकर गैस को सिम कर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब देखो ये पूरा रेडी है। देन इस टाइम पे हम लोग थोड़ा पलट देंगे इसको, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर देंगे। अब इसको हाई फ्लेम में थोड़ी देर के लिए ऐसे खोल कर ही छोड़ दो। अब ढक्कन देने की जरूरत नहीं है, खोल कर ही छोड़ दो कुछ देर के लिए, क्योंकि ग्रेवी सेमी ग्रेवी होना चाहिए। आप लोग अगर ग्रेवी ज्यादा चाहते हो तो इस टाइम पे गैस से उतार दो इसको और स्टैंडिंग करके फिर सर्व करो। और आप लोग अगर सेमी ग्रेवी और कम ग्रेवी ऐसे चाहते हो तो कुछ देर इसको हाई फ्लेम में छोड़ दो। मैं चाहती हूँ सेमी ग्रेवी, इसलिए मैं कुछ देर इसको ऐसे ही हाई फ्लेम में छोड़ रही हूँ। अब देखो मेरा रेसिपी पूरा रेडी हो गया है। इसको देखने में ऐसा होगा। तो ये रेसिपी आप लोग पूरी के साथ सबसे अच्छा लगता है। आप लोग पराठा या रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। अगर राइस के साथ सर्व किया तो मैं सजेस्ट करूंगी ऑलवेज मीठा चावल यानी कि पुलाव के साथ सर्व करो, और नहीं तो आप लोग फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हो। वेज फ्राइड राइस के साथ ही सर्व करना, तो फिर अच्छा लगेगा। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स।